हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की जो क्लास है ये क्लास आपकी सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट हो गया, आपका यूपी ट्रिपल एससी और आपका बिहार फेज 7 जो भी स्टूडेंट है इसके, उन सभी स्टूडेंट के लिए आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। यह जीएस की क्लास किसी एक एग्ज़ाम के नहीं बल्कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी को जो है स्वागत करती हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? यह है उत्तर नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? ये कथन का है केटी शाह ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या होती है? तो उन्हें क्या होना चाहिए? 10 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा, तब जाके उन्हें क्या है, नागरिकता मिलेगी। नेक्स्ट है, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ या बैठा। कब बैठा? ये बैठा 606 में हर्षवर्धन अपने राज सिंहासन पर बैठा, ठीक है। कब? 606 में। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय क्या हुआ, हर्ष को पराजित कर चुका था, लेकिन हर्ष इसे हरा नहीं सका। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये था आपका खेती। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में आपका किस में बोला गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ठीक है। 10वें मंडल में किसकी बात हुई है? वर्ण व्यवस्था की बात हुई है। किसकी? वर्ण व्यवस्था की, ठीक है। किसकी बात हुई है? वर्ण व्यवस्था की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभ देव का उल्लेख किस में मिलता है? ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में। अब कैसे याद करेंगे? यहाँ पे ऋ दिख रहा है और ऋग यहाँ पे भी दिख रहा है, तो दोनों का देखिए सेम मैच हो रहा है, तो ऋषभ देव ऋग्वेद में मिलते हैं, ठीक है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ कहाँ पर हुआ था? किस वेद में? तो ये हुआ था आपका ऋग्वेद में। विष्णु का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता क्या है? ऋग्वेद में वर्णित जो सभ्यता थी वो सैनिक कुलीन तंत्र थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? किसके शासन में? तो वो था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने क्या किया था? दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निज़ामुद्दीन औलिया किस तुगलक से के जो है समकालीन था? तो निज़ामुद्दीन औलिया गियासुद्दीन तुगलक के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरा और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पहले किसके उपनिवेश थे? तो ये थे आपके पुर्तगाल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया था, वो कौन सा था? एपी यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर इस गठित होने वाला प्रथम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अब ये बताइए,
आत्मा और हृदय संविधान के किसे आत्मा और हृदय संविधान के किस अंग को कहा गया है? तो वो है आपका अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा और हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का रक्षक किसे कहा बनाया गया है? तो ये है आपका उच्चतम न्यायालय, यानी कौन? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन जो है मिलता है? तो ये मिलता है लोकसभा अध्यक्ष के समान। अब ये बताइए, उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यपाल का सभापति, राज्यपाल नहीं, राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति पद के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो ये है आपका 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष राष्ट्रपति की आयु और उपराष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है आपका 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? ये देता है आपका सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? तो कम से कम 20 अनुमोदन होने आवश्यक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच क्या स्थित है? कौन? तो ये है आपका सतपुड़ा श्रेणियाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित कौन सी पहाड़ी है? तो ये है नीलगिरी पहाड़ी। कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, भारत के यहाँ पर, जहाँ पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? ये है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट क्या है? एक अंश कगार है। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो ये है पश्चिमी घाट। भारत के जो पश्चिमी घाट है ये इसे क्या कहते हैं? सह्याद्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ये है आपका अनाईमुडी। कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, अनाईमुडी कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत। इसी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट कौन सा? ये। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊंची महेंद्रगिरी को माना जाता है और जो पश्चिमी घाट है यहाँ की सबसे ऊंची जो शिखर मानी जाती है वो कौन सी है? अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलन स्थल को क्या कहते हैं? कौन सी पहाड़ी पर होती है? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ी। यहाँ पर क्या है? इस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है। सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? तो वो है कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम, यहाँ ये कार्डमम क्या है? इलायची। इलायची की खेती सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है। कार्डमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं में है? तो ये है आपका केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो ये है पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। ठीक है।
क्वेश्चन आपका जो है रिपीट हो गया, तो जो रिपीट हो गया मैं उसको साइड कर देती हूँ, ठीक है, स्किप कर देती हूँ। चलिए, अब क्वेश्चन है आपका, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? तो ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो ये है, राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पर रखा जाता है? राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? ये है आपका संसद को, ठीक है, किसे है? संसद को। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, प्रथम उपराष्ट्रपति की बात हुई है तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो ये मत का प्रयोग करता है मतों के बराबर रहने की स्थिति में। जब कोई मत बराबर हो जाती है उस स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसे देता है? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति के ना होने पर उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। उपराष्ट्रपति सभापति भी होता है, ठीक है, किसका? राज्यसभा का। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव आपका दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ठीक है। एकल दोनों सदनों द्वारा क्या होता है? एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व के द्वारा इसका चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नासिक और मुंबई कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये है थालघाट दर्रा। थालघाट, पालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वत में स्थित हैं? ये है पश्चिमी घाट में, ठीक है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में स्थित है। ये पर्वतमाला नहीं होगा, ठीक है, ये होगा थालघाट, पालघाट और भोरघाट किस जो है घाट में स्थित है? तो पश्चिमी घाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया? तो ये था खैबर दर्रे से। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? आफिल दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ आंसर आ गया है। उपराष्ट्रपति के संसद के दोनों सदस्य जो है चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो ये आपका उपराष्ट्रपति होता है, ये मैंने अभी बताया। सभा का जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो ये है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी आपकी स्थित है बिहार में, ठीक है। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? ये है आपका हिमालय, ठीक है। किस पर्वत चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो वो है आपका, किसे कहते हैं? चोमोलिंगमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। कहाँ पर? तिब्बत में, ठीक है, तिब्बत में। तो ये थे आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस की क्लास। महत्वपूर्ण थी आपकी हर एग्ज़ाम के लिए, सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट बच्चों के लिए और बिहार फेज 7 में आने वाले ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यूपी 80 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाया गया है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।